आज हम लोग जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या नीट 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग इसको इजी मेथड से, ट्रिकी मेथड से और डिटेल सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो मैं हूं आशीष पांडे और ये आपका प्यारा सा चैनल मोल करियर इंस्टीट्यूट। तो हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y make a solution having a vapor pressure of 70 torr. The vapor pressures of pair X and Y are 63 torr and 78 torr respectively. Which of the following is true regarding the described solution? ऑप्शन से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है the solution shows positive deviation. सेकेंड ऑप्शन है the solution shows negative deviation. थर्ड ऑप्शन है the solution is ideal. फोर्थ ऑप्शन है the solution has volume greater than the sum of individual volumes. तो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम लोग सीखेंगे कि कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को समझेंगे कि कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को एक बार जो है समझते हैं, कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि यह क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का है और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 मोल्स ऑफ लिक्विड एक्स, यानी एक्स का जो है 5 मोल्स दिया हुआ है और क्या है लिक्विड वाई का 10 मोल्स दिया हुआ है, जिसके सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर 70 टॉर है, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे दे रखा है 70 टॉर। उसके बाद क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड वाई 63 टॉर दिया है, 78 टॉर दिया है, यानी प्योर का जो है वेपर प्रेशर दिया है, जो सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट जो होगा, ठीक है, उसका जो है वेपर प्रेशर दे रखा है ये। उसके बाद बताना है कि यह सॉल्यूशन जो है कौन सा बिहेवियर शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है, या आइडियल सॉल्यूशन का बिहेवियर शो करेगा। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग राउल्स लॉ जो है पढ़ चुके हैं, क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग आज फिर से कि राउल्स लॉ क्या होता है। उसके बाद इसी के फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग राउल्स लॉ के और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि राउल्स लॉ क्या कहता है। हम लोग एक एक पॉइंट साथ में लिखते जाते हैं कि राउल्स लॉ फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है, ईच वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, किसी भी जो है ईच प्रत्येक वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इट्स मोल फ्रैक्शन। हम लोग मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे किससे, काई से डिनोट करेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करेंगे, काई से डिनोट करेंगे। यानी ये जो कह रहा है ये रूल हम लोग यहां लिख के दिखाते हैं कि पार्शियल प्रेशर यानी पार्शियल वेपर प्रेशर हम लोग यहाँ किसके लिए निकालेंगे, एक्स और वाई के लिए निकालते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी इसके मोल फ्रैक्शन के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या है, एक्स का बढ़ेगा, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना जो बढ़ेगा साथ साथ बढ़ते भी जाएंगे। अब देखते हैं जो
वेपर प्रेशर एक्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग क्लास में इसको सॉल्व कर लिए होंगे, पहले से भी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग सीखेंगे। देखते हैं यहाँ हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और क्या लिखते हैं। तो पी एक्स यानी वेपर प्रेशर ऑफ एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे कांस्टेंट क्या लेंगे, यानी पी नॉट एक्स लेंगे अपॉन ये क्या है, हाफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, हमने ये ले लिया। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग क्या लेंगे, पी वाई के लिए पी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। हम लोग पी वाई के लिए क्या लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ पे हटाएंगे, पी वाई इज इक्वल टू पी नॉट वाई हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, वाई का हो जाएगा। अब राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के नियम के जो अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसके टोटल प्रेशर को हम लोग निकाल लेंगे, यानी इसके टोटल प्रेशर को निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल प्रेशर को निकालेंगे। कैसे निकालते हैं टोटल प्रेशर को, हम लोग टोटल प्रेशर को कैसे निकालेंगे सोल्यूशन के, यानी पी एक्स और पी वाई के प्रेशर को हम लोग क्या है ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का प्रेशर यानी जो दिया है यहाँ पे ऑब्जर्व होके, ठीक है, कुछ दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व वाला दिया है, लेकिन कौन सा हमको निकालना है, क्योंकि वेपर प्रेशर प्योर का दे रखा है तो हम लोग कैलकुलेटेड निकालेंगे, यानी कैलकुलेट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पीएस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व दे रखा है कि इतना मोल है तो इतना इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ कैलकुलेटेड, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीटी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई, पी एक्स और पी वाई। अब पी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, पी नॉट एक्स मोल फ्रैक्शन एक्स, पी वाई की जगह क्या लिखेंगे, पी नॉट वाई मोल फ्रैक्शन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये हम लोग इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, यानी पी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स मोल फ्रैक्शन एक्स प्लस पी नॉट वाई मोल फ्रैक्शन वाई। ये जो मोल फ्रैक्शन है हम लोग इसको साइन को याद रखिए, काई से डिनोट करते हैं। ये एक्स नहीं है, ये क्या है, काई है मोल फ्रैक्शन, ये एक्स नीचे वाला है। ठीक है, जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब देखते हैं पी एस कैलकुलेटेड, यानी जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, यानी प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, जिससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ निकाल लेंगे, किसका, एक्स का और वाई का, इसका निकाल लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। आप लोग एग्जाम में समय बचाने के लिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो पहले हम राउट्स लॉ को अभी पढ़े हैं, इसको हम लोग केवल समझने के लिए देखे हैं कि कैसे यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ कैलकुलेटेड कैसे आएगा, लेकिन एग्जाम में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड वाला हम लोग जल्दी से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पी नॉट एक्स यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स का 63 दिया है, यानी 63 टन, यूनिट भी साथ साथ लिखते जाएंगे जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इनटू मोल फ्रैक्शन दिया है। मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, यानी जब भी हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, एक्स का निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। मान लो हमको एक्स का निकालना है, मोल फ्रैक्शन एक्स का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक्स एंड वाई का टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, यानी मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई। इसी से हम लोग निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन को। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, एक्स का 5 मोल्स दिया है, नंबर ऑफ मोल्स एक्स का कितना दिया है, 5 मोल्स दिया है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स वाई का कितना दिया है, 10 दिया है। सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, 5/15 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/15 लिख लेंगे। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है,
इसलिए इसकी यूनिट कोई नहीं लिखेंगे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ जो है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ पीवाई यानी प्योर का वेपर प्रेशर हम लोग लेंगे, कितना दिया है 78 टॉर दिया है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई से जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई यहाँ पे क्या दिया है, कैन दिया है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद कैन अपॉन 15 आ जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 78 यहाँ पे है, इसके यूनिट भी साथ साथ लिखते हैं टॉल, इंटू कैन अपॉन 15 हो जाएगा। यहां तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कैलकुलेटेड वाला हम लोग निकालते हैं। अब 63 टॉल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 3, 21 बार जाएगा, यानी यहाँ पे 21 हो गया, प्लस ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, 26 और 2 यहाँ पे है तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा, यानी सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटेड वाला कितना आ गया 73 आ गया। टॉर, टॉर हम लोग यूनिट लिखेंगे, यहाँ पे क्या है यूनिट टॉर, टॉर यूनिट लिखेंगे 73 टॉर आ गया। कौन सा आ गया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कैलकुलेटेड वाला क्या आ गया 73 टॉर आ गया है। अब जब ऑब्जर्व वाला वेपर प्रेशर है, यानी जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दे रखा है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कौन सा ऑब्जर्व वाला जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 70 टॉर दे रखा है, ठीक है। अब हमको ये सॉल्यूशन का कैलकुलेटेड वाला ऑब्जर्व वाला तो दे रखा है, कैलकुलेटेड वाला पता चल गया कितना टॉर आया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये वैल्यू यहां तक आ गई है उसके बाद कैसे देखेंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है या आइडियल सॉल्यूशन शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का अगर दे देता है, ठीक है, कैलकुलेटेड वाला और ऑब्जर्व वाला, ठीक है, अगर दे देता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज दूसरा है, ये अलग है, कैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यानी पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा कोई सॉल्यूशन। ये देखिए पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा कोई सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन कब शो करता है, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व वाला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व वाला क्या होता है ज्यादा हो जाएगा, किससे ज्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड से जब ज्यादा हो जाएगा, ऑब्जर्व वाला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व वाला ज्यादा हो जाएगा कैलकुलेटेड का, तो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब देखते हैं निगेटिव डेविएशन कैसे देखेंगे, कैसे शो करता है, कैसे जानेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो निगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड वाले से, कैलकुलेटेड वाले से जब कम हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व वाला, तो वहां पे शो करेगा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, सॉल्यूशन का बिहेवियर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब देखते हैं कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व वाला लगभग क्या है बराबर हो जाए किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड वाले के लगभग नियरली क्या है बराबर हो जाए, तो वहां पे क्या शो करेगा, आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, यानी कौन सा बिहेवियर शो करेगा, आइडियल सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे शो करेगा आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन में जो सॉल्व किए हैं उसको देखते हैं कि क्या शो कर रहा है, यानी जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेटेड वाला आया है हम लोग सॉल्व किए हैं 73 टॉर आया है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वाला 70 टॉर आया है।
तो ऑब्जर्व वाला कम है कैलकुलेटेड वाले से। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ऑब्जर्व वाला ज्यादा रहेगा कैलकुलेटेड से तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, यानी इसका सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, ये गलत हो गया। अब निगेटिव डेविएशन देखते हैं, अगर ऑब्जर्व वाला कम रहेगा यानी ऑब्जर्व वाला 70 है और कैलकुलेटेड वाला 73 है और कैलकुलेटेड वाला ज्यादा है, तो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व किए इसमें कैलकुलेटेड वाला ज्यादा है ऑब्जर्व वाले से और कैलकुलेटेड वाला ज्यादा है, ठीक है, ऑब्जर्व वाले से, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब ऑब्जर्व वाला जो है सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ऑब्जर्व वाला लगभग क्या है, अगर बराबर हो जाए कैलकुलेटेड से तो क्या शो करेगा, आइडियल सोल्यूशन शो करेगा। तो यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन ऐसा तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब द सोल्यूशन हैज बैलून ग्रेटर देन सम ऑफ इंडिविजुअल बैलून्स, अगर ये बैलून दे रखा है तो हम लोग इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, यानी इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑन मिक्सिंग, यानी इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑन मिक्सिंग, यानी कि जब ही हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, यानी बढ़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन और मिक्सिंग। इससे कुछ मतलब नहीं है, केवल ऑप्शन क्या है, करेक्ट जो है सेकंड वाला है। हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिए, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है कि निगेटिव डेविएशन है कि आइडियल सोल्यूशन शो कर रहा है। अगर इसके बाद भी कोई इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।